सत्र आरंभ करने से पहले हम सभी आदरणीय सुधीर जी की स्मृति में 1 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे। हम सबके बीच में विदा ली है। परमपिता परमेश्वर से उनकी आत्मा की शांति और सद्गति के लिए और परिवार को धैर्य और शक्ति प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए 1 मिनट उस सर्वात्मा परमेश्वर की शरण में हम प्रार्थनाएं करेंगे। सबको म्यूट प्लीज कर दीजिए। ओम वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ओम क्रतो स्मर क्लिवे स्मर कृतं स्मर ओम शांति शांति शांति। आज का हमारा जो विषय है वो है ह्यूमिलिटी के बारे में। और ह्यूमिलिटी अर्थात सीधे सरल शब्दों में कहें विनम्रता, हम्बलनेस, पोलाइटनेस। तो किसी भी व्यक्ति में विनम्रता जो है वो एक बहुत ही दिव्य गुण है, और इसके होने से क्या क्या लाभ होते हैं, किस प्रकार से ये हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में सहायक हो सकती है, और जो हमारा सब्जेक्ट लाइन है कि ट्रू सिंबल ऑफ ग्रेटनेस, तो इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा आरंभ करने से पहले, जैसे हमारा क्रम है, हम आप सबके जीवन के अनुभव, आपके विचार इस विषय पर सुनना चाहेंगे। तो ह्यूमिलिटी को लेकर, विनम्रता को लेकर आपके क्या विचार हैं, आपके क्या सुझाव हैं और आपके क्या अनुभव हैं, प्लीज शेयर कीजिए। नमस्ते पंडित जी, सबको नमस्ते। तो एक सेइंग है कि वी शुड एम फॉर द स्टार्स बट कीप अवर फीट ऑन द ग्राउंड। तो मेरी इसकी इंटरप्रिटेशन है कि हम जितना अच्छा कर सके हमें करना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई प्रकार की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं करनी चाहिए, कोई भी गर्व या अभिमान नहीं होना चाहिए इस बारे में। और इसका एक एग्जाम्पल है कि लीडर्स का एग्जाम्पल, लीडर्स ऑलवेज वांट देयर कंपेट्रियट्स टू डू वेल। वो हमेशा उनके साथियों को ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ लीडर्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी होनी चाहिए वो है ह्यूमिलिटी। तो ये है मेरे विचार। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी, नमस्ते। सभी को भी नमस्ते। मैं रीड कर रहा था इस टॉपिक के बारे में कुछ आर्टिकल्स, और मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक बहुत मीनिंगफुल सेइंग पढ़ी इस बारे में, which in English was humility is not thinking less of yourself but it's thinking of yourself less. It's अपने आप को कम नहीं समझना, बट अपने बारे में कम सोचना और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना। तो जब मैं मामा से बात कर रहा था आज के टॉपिक पर, हम जानना चाह रहे थे कि आप ट्रांसलेट कैसे करते हैं ह्यूमिलिटी को, उसका
डिक्शनरी वाइज डेफिनेशन क्या होता है ह्यूमिलिटी का, तो हमने ये पढ़ा कि नॉट थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ, ह्यूमिलिटी इज नॉट थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ एज बिगर और बेटर देन अदर्स। और ह्यूमिलिटी हमारी डे टू डे सिचुएशंस में तो हमारी मदद करती है, पर स्पेशली सिचुएशंस जहाँ हम गलत हो, जो सिचुएशंस हमारे लिए एम्बैरेसिंग हो, जहाँ हम गलत हैं, आई थिंक उन सिचुएशंस में हमारी ह्यूमिलिटी ट्रूली निखर कर आती है। वैसे तो है, पर जिस सिचुएशन में हम गलत हैं और हमें मानना पड़े कि हम गलत हैं और हम वो ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें, आई थिंक हमारी ट्रू ह्यूमिलिटी उन सिचुएशन में दिखती है। So I think humility is truly a mark of greatness. अब देखिए politicians, leaders, एक वो चीज़ जो एक गुड और बैड लीडर को सेट अपार्ट करती है कि वो ये नहीं है कि गुड लीडर कभी गलतियाँ नहीं कर सकता है, वो गुड लीडर अपनी गलतियों को मानता है और उनसे आगे बढ़ता है और ऐसे तरीकों को ढूंढता है जिससे वो सही कर पाए। तो आई थिंक लीडरशिप एंड ग्रेटनेस एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सब जो चीज़ें हैं उनमें ह्यूमिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आप उन्हीं पोजीशंस पे नहीं, एक नॉर्मल इंसान की भी लाइफ में आप ह्यूमिलिटी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिससे आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट वेरी गुड। वो मेरा थॉट प्रोसेस। थैंक यू। यस वर्णिका बोलिए बेटा। मैं कुछ बोल नहीं रही थी, मैं ध्रुव भैया और दक्ष भैया के लिए तालियां बजा रही थी। वेरी गुड। आपको आज के टॉपिक नहीं है वर्णिका? Maybe she has just joined, so let us wait for her to talk. So, are you अभी बोल रही है? बाद में बोल, ठीक है। तो I would like to talk about the reverse of humility basically, कि अगर humility नहीं होती है तो क्या होता है? तो then I think एक जो trait होती है वो arrogance की जो एक trait होती है, जो पूरी तरह से mind को close कर देती है। You don't listen, you don't want to listen to anybody. तो वो बहुत डेंजरस चीज है, चाहे वो लीडर्स में हो या मैनेजर्स में हो या लाइफ में हो। तो एरोगेंस जो है वो अपने प्रगति को रोक देता है। इंसान बहुत छोटा दिखता है लोगों को। और लाइकवाइज कमिंग बैक टू ह्यूमिलिटी इज, पेड़ जितना बड़ा होता है बोलते हैं उतना ही उसकी जो ब्रांचेस और इट पॉइंट्स डाउनवर्ड्स, दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ अ बिग ट्री ऑफ मे बी। तो मुझे ऐसा लगता है सिमिलरली इंसान को भी, the more you grow or the more successful you become, the more humble you should become. तो वो आपको एक आगे की तरफ ही बढ़ाता है। तो आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस हम्बलनेस को लेके हमेशा से ये रहा है कि जितना आप डाउन टू अर्थ लोगों से बात करेंगे उतना वो रेसिप्रोकेट करते हैं, चाहे वो आप टीम लीड्स कर रहे हो या इवन फैमिली या बच्चों के साथ भी। इफ यू वांट टू कीप योरसेल्फ एट द सेम लेवल एंड टॉक, तो उसके लिए आपको हम्बलनेस और एरोगेंस को साइड रखना होगा। कितने भी क्वालिफाइड आप हो, कितने भी आपने तजुर्बे हासिल किए हो, आई थिंक यू शुड लीव इट असाइड एंड टॉक एट द ग्राउंड लेवल, 1:1, रादर देन एक स्टेप ऊपर चढ़ के और वहां से नीचे देखते हुए बात की जाए। तो आई थिंक दैट्स वेयर अवर एग्जांपल्स मैंने कुछ शेयर किए थे, नेल्सन मंडेला, अमिताभ बच्चन, the humility and humbleness which he displays. I think KBC या आपने कभी भी कोई भी प्रोग्राम में देखा होगा, a thorough gentleman with all humbleness which he displays when he talks, whether it's a child or he's talking to anybody. So I think ऐसे बहुत examples हमारी society में है humbleness के। So that's my take. Jaya can add a few words. हाँ जी। I feel when we are humble, जब हम whatever humbleness we display as parents, बच्चे वो उन चीजों को बहुत ऑब्जर्व करते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, लाइक व्हेन आई मेड से बात करनी हो और समथिंग, सो आई ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट, मैं आप करके बोलती हूँ, या आई हैव ऑलवेज स्पोकन वेरी जेंटली टू देम। सो वो मे बी मैंने कभी कॉन्शियसली नहीं किया, अब मैं जब मेरे बच्चे उनसे कम्युनिकेट करते हैं उतना ही हम्बलनेस, उतनी रिस्पेक्ट देते हैं। सो आई फील
if you are humble, it doesn't depend on what position you are, with whom you're dealing. We should always express our feeling ki theek hai, that I'm a soul, so is that person a soul, I believe, and I treat them equally. So मैं आज जब बच्चों को देखती हूँ वो बहुत अच्छे से उनसे बात करते हैं या अच्छे से, तो मुझे अच्छी फीलिंग आती है. आई फील गुड अबाउट दैट, किड्स आर हम्बल. ये होता है कि बच्चों ने, जैसे कई बार पेरेंट्स डांट देते हैं मेड्स को, या तो बच्चे वही पिकअप करते हैं. तो मुझे ध्रुव दक्ष में ये दिखता है कि वो भी आदर करते हैं, रिस्पेक्ट से बात. सो आई फील ह्यूमिलिटी प्लेज अ बिग रोल इन आवर लाइफ एंड इन आवर. वेरी गुड, बहुत अच्छा. I'll say. Yeah. Namaste everybody. One of the, मतलब मुझे लगता है कि मेरा वर्क की वजह से मैंने बेस्ट एंड द वर्स्ट ऑफ ह्यूमिलिटी देखा है. Because since advertising, you meet a lot of these celebrities and stuff. Some of them are just really not humble at all. And some of them, like one of the people who I think आज तक जिनके साथ भी हमने काम किया, one person who really stood out is Sachin Tendulkar. There's this किस्सा जहाँ हम मुंबई इंडियंस की एड फिल्म के लिए शूट कर रहे थे. And he was there. He gave us 2 hours to finish the shooting. And then उनको निकलना था. He was already near his car. And गाड़ी के इधर होते हुए किसी ने बोला कि उनके किसी का एक प्रोडक्शन असिस्टेंट का बर्थडे है, तो आप आ सकते हैं क्या. He came all the way back. He stood for the entire happy birthday. उन्होंने उसके हाथ से केक खाया, उसको खिलाया. And then after that, उनको देख के उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई हरी नहीं था. उनको ऐसे नहीं था कि of course he had places to be, but उन्होंने ये बिल्कुल पोर्ट्रे नहीं किया किसी के सामने. And he nicely wished everybody, said bye to everyone and left. इससे एक और उनका और एक किस्सा है जहाँ somebody had told me कि यहाँ मैंने पढ़ा था शायद कि एक बार स्ट्रीट चिल्ड्रन या रास्ते पे जो अपनी गली क्रिकेट होती है, लोग खेल रहे थे, and he was passing in his car and he felt the need to play cricket. वो अपने गाड़ी से उतरे and he said 2 ball डाल. So that is and there is a reason why all of us, I think, एक sublime level पे somebody like a Sachin Tendulkar और अमिताभ बच्चन हम सबको बहुत ज्यादा attract करते हैं, is because of this humility. It is what separates them from anyone else. It is that innate goodness जो उनकी निखर के आती है हर एक के सामने, जो उनको अलग सा बनाती है. So yeah, that's one of the things I have. बहुत अच्छा. Yes, please, let's listen from others. We are waiting. मैं कुछ कह सकती हूँ? विवेक जी. हाँ ध्रुव बोलो, दक्ष बोलो. हाँ जी, वर्णिका जी कुछ बोलना चाह रही थी, उनकी आवाज नहीं. बोलिए. तो मैं बस एक छोटी सी बात ही कहना चाहती थी कि ये ह्यूमिलिटी एक ऐसी चीज है जिसके वजह से हमें हमारे लाइफ में जो भी चीजें हम कमजोर है उसमें और हमें उसमें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, हम उस पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं. और अगर हम ह्यूमिलिटी को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो फिर जब भी हमारे लाइफ में अगर हम किसी भी क्षेत्र में फेल हो तो फिर हम अपने आप का जो घाव होता है वो अनसक्सेस का, हम उसको भर के ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं जीवन में. बहुत अच्छा, वेरी गुड. हाँ जी, नेहा जी, विवेक जी, यशपाल जी.
तो मैं आज बुद्ध पूर्णिमा है जी और जी तो आज के दिन बुद्ध के जन्म के दिन जो what one understand is of course the forgiveness. तो मेरी बेटी जो श्रीलंका में है उसने आज वो वहाँ पे कहते हैं विसाख. विसाख is the day they celebrate. और एक उसने मुझे मैसेज भेजा था, मैसेज फॉर द विसाख डे एंड तो उसमें एक मतलब ऑफ कोर्स मैसेज था कि आज से प्रतिज्ञा ले कि आप एक महीने तक मीट नहीं खाएंगे, you know. So which I thought was a good thing to do. Coming on this subject, I was attending this lecture on the awakening circle. तो एक ऑर्गेनाइजेशन है आकांक्षा एंड जो आकांक्षा की जो फाउंडर है मिसेस मिस्त्री, शी हाउ डिड इट हैपन? शी मेट when she was 18 years old. तो उसको एक स्ट्रीट चाइल्ड मिला and then there she felt that there was something that she has to do. All right. और तो जो कहने वाली बात है वो यहाँ पर जो गांधी आश्रम है तो वहां पर वो गई and there is one person called जयेश भाई. तो जयेश भाई he runs a large organization based on Gandhi's values. बोलते हैं कि वो बगीचे में था तो when she met him for the first time और then तो बोलते हैं कि मैं उसको देख रही थी, वो अपना गार्डनिंग कर रहा था, वाटर कर रहा था एंड उसने वीड्स जो वीड्स होती है ना जो या जो those that can destroy the plant, बोलता है कि उसने वीड्स निकाल के जब उसको साइड में किया तो उसके आंखों में आंसू थे. Now तो she said क्या बात है? बोलता है कि मैंने वीड तो निकाल लिए हैं लेकिन I am still not able to reconcile. It could also mean death to the weeds. So as a Gandhian, have I done an act of non-violence? But I'm just trying to say that this person, such a great guy, looking after a large institute, but he, the sign of being so humble, and even at that stage, so really we don't know whether humility is inherent or it's an inherent quality or it can be cultivated. तो जितने भी examples आप देखोगे, so it appears that it is the environment. जैसे आप उस दिन कह रहे थे that 70% of your behavior is inherent nature environment. So maybe the environment makes the difference. And so wherever we are, the humility we can see in so many fashion, in so many ways. But this example of an absolute Gandhian being touched by a very small act of removal of the weeds. So this is what I wanted to share because it was fresh in my mind today. बहुत बढ़िया. I want to share something. हाँ जी, ऐसा है कि politeness में बहुत ताकत है, बहुत उसमें रिटर्न्स आते हैं. सामने आप किस तरह से बात कर रहे हो, सामने कौन है वो देखे बिना अगर आप पोलाइटनेस से बात करें. मेरी फैक्ट्री में जब हमने शुरू किया था काम, बहुत सारे वर्करों के साथ में प्रॉब्लम्स होती थी. मैंने आज तक कभी वर्करों को कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं किया. शुरू में बहुत नुकसान हुआ, गलतियां होती थी उनसे, बट आई नेवर टुक इट
टू द हार्ट, मैंने उनको हमेशा ही फॉलो किया, कोई बात नहीं चलेगा, कोई बात नहीं चलेगा। उनकी एटीट्यूड होता था कि शाम को 6 बजे बंद करना तो 6 बजे हुआ, 6 बजे बंद करके चले जाना, कोई बात नहीं। संडे को नहीं आना, काम ओवरलोड हो तो भी नहीं आना, बट आई वाज वेरी पोलाइट ऑल द टाइम। कभी उनसे नुकसान हुआ मैंने उसके बारे में कभी जिक्र नहीं किया, कोई बात नहीं यार ठीक है चलेगा, हो गया ना, आगे से क्या करना, टेक इट इजी, टेक इट इजी। ये करते 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 साल निकल गए, समय निकलता चला गया। आज ये कंडीशन है कि मुझे उन लड़कों को, आज 20 साल के लड़के हैं मेरे पास में, उनको मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ता, ना मुझे उनको बोलना पड़ता है कि क्या बनाना है, कब बनाना है। उनको पता है कि ये माल ऑर्डर लिया है तो मेरे को ये डिलीवरी करनी है। वो संडे को भी आते हैं, रात को 11 बजे तक बैठते हैं कि सर, उनको ये डर लगता है कि सर कुछ बोलता नहीं है, सर इतने पोलाइटली बात करता, तो उनको अंदर से एक अंदर से फीलिंग होती है यार बोलते कुछ नहीं है, बोले तो कोई सामने जवाब दे, तो आई डोंट टेक इट, आई टेक इट वेरी लाइटली फॉर दैट। तो कहने का ये मतलब है कि आप पोलाइटली बात करोगे तो सामने वाला आदमी आपको रिटर्न में उतनी ही पोलाइटली काम करेगा, उतनी अच्छी तरह काम करेगा। चाहे स्टाफ हो, छोटा हो, आप ये नहीं देखो कि कितना छोटा बंदा है, एवरीबॉडी इज इक्वल टू यू, वो भी उतना ही हक रखता है। तो लाइटनेस में बहुत मतलब नमस्ते सभी को, नमस्ते पंडित जी, गुड इवनिंग सब सारे फैमिली मेंबर्स। नमस्ते जी। जैसे यशपाल अंकल ने बोला है कि ह्यूमिलिटी इनहेरेंट होती है या फिर हम कल्टीवेट कर सकते हैं, उसी पॉइंट पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि इनहेरेंट तो होती है, जो हम हमारे एनवायरनमेंट में चेक करते हैं, जो हमें दिखता है, जैसे हमारे बड़े बिहेव करते हैं, उससे हमारे ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ता है और हम भी वही चीज सीखते हैं। बट अगर कोई इंसान उसको मतलब अगर वो देखता है सामने तो उसको लगता है कि ये पर्सन, जैसे ख्याति ने बोला कि सचिन तेंदुलकर को उसने जब देखा था तो उससे उसने सीखा, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास होते हैं जिनको देख के हम सीख भी सकते हैं। तो एक चीज इनहेरेंट और कल्टीवेशन जो भी है वो साथ साथ जा सकती है, और ये एज एन इंडिविजुअल हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना सीखना चाहते हैं। अभी जो भी मैं बुक्स पढ़ती हूँ उनमें एक ही चीज है, ये जो ह्यूमन लाइफ है ये हमें एक मौका मिला है ताकि हम ग्रो हो सके। तो हमारा सोल का जो पर्पस है वो खुद की उन्नति है, ना कि जस्ट सिर्फ ह्यूमन फॉर्म में हम जो बेसिक दिनचर्या करते हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। सो हमारा सोल का पर्पस हमें जानना चाहिए कि क्या है, जिनमें एक ह्यूमिलिटी और या और भी ऐसे जो जो हम टॉपिक्स इस पे कवर कर रहे हैं, हम उन्हें कैसे ग्रो कर सकते हैं हमारे अंदर, हमें वो सीखना चाहिए। मैं इतना ही पॉइंट बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते सभी जी। को नमस्कार। आज बुद्ध पूर्णिमा का इतना सुंदर विषय, आज बुद्ध के दिन तथागत के बारे में आज हम लेकर बैठे हैं। बहुत ही सुंदर विचार। लगभग अब हम क्लियर हैं कि ह्यूमिलिटी और जिसे हम विनम्रता या विनय कहते हैं, ये हमारे चरित्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, और ये इस बात को परिचय करता है कि आपने किस स्तर तक आप पहुंचे हैं। हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं, जो शुरू से बताया गया है कि विनम्रता तो है, लेकिन विनम्रता आएगी कहाँ से? ये जो फल है विनम्रता का वो पकेगा कहाँ से? तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये विद्या से आता है। तो विद्या ददाति विनयम एंड विनयम ददाति पात्रता। सो विद्या जितनी जितनी विजडम गेट डेवलप, ऑटोमेटिकली दैट विल ब्रीड द ह्यूमिलिटी। विनम्रता की प्रथम शर्त है कि आप विद्या जैसे जैसे प्राप्त होगी या विजडम जैसे जैसे डेवलप होगी, विनम्रता, आदमी उतना ही विनम्र अपने आप होता चला जाएगा, क्योंकि वो उसका परिचय है आदमी के किसी स्तर तक। जैसे कि हमने सचिन तेंदुलकर का उदाहरण लिया, अमिताभ जी का उदाहरण लिया, या ऐसा कोई भी बड़ा उदाहरण। आदमी जितने ऊंचे लेवल पे पहुंचेगा, उसका स्तर पे जिस लेवल पे पहुंचेगा ज्ञान के और अनुभव के, उतना ही वो नम्र होता ही चला जाएगा। जैसा संजय जी ने कहा कि फलदार वृक्ष जो है वो नम जाते हैं,
तो ये विद्या का परिचय है कि आदमी नम्र है। अगर आदमी नम्र नहीं है, उसमें ह्यूमिलिटी नहीं है, तो फिर उसके विजडम के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है। एंड देन विनम्र होने के बाद जो प्राप्त होता है वो है योग्यता। तो विनया ददाति पात्रता, पात्रता मतलब योग्यता आपको तभी आती है जब आप में विनय है। तो ये सीक्वेंस है। इफ विनम्रता नहीं है तो फिर आप योग्य नहीं, जो भी काम आप कर रहे हैं उसकी योग्यता अभी आपकी पूर्ण नहीं है। ये एकदम स्पष्ट रूप से कहा गया। हम जब पढ़ते थे शायद 9th या 10th में, तब रामचरितमानस में बहुत सुंदर ऋतु वर्णन है, और उसमें राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं ऋतु वर्णन में कि बरसात ऋतु में भरे हुए बादल जमीन के पास आ जाते, तो वो कह रहे हैं कि बरसात मेघ भूमि नहीं रहा जदा नमई बुद्ध विद्या पाए। बुद्धिमान व्यक्ति जितनी विद्या आएगी उतना ही नम्र होता ही चला जाए। तो प्रथम कंडीशन, जो प्रथम शर्त है ह्यूमिलिटी की, वो ये है कि आपने जितनी अनुभव से या जितना ज्ञान या बुद्धि आपकी प्राप्ति की है, वो विनम्रता उसका परिचय है। In English, when we talk about humility, it get correlated with humiliation. So when humility is not there, then humiliation will be there. So looking into these aspects, जितना आप विनम्र आदमी मिलेंगे, आप प्रथम परिचय, आपने किसी से परिचय, अगर वो अकड़ रहा है, तुरंत, इवन सबसे ज्यादा लेमैन जिसके पास बिल्कुल बुद्धि नहीं है, जो काम कर रहा है या किसी भी लो स्तर पे भी है, अगर वो किसी आदमी में विनम्रता नहीं देखता है, वो समझ जाता है कि ये ठस है, ये अकड़ू है और इसके पास कुछ होने वाला नहीं। ये परिचय है, ये आपका व्यवहार, विनम्र व्यवहार इस बात का परिचय देता है कि आप किस स्तर पे पहुंचे। उदाहरण के लिए मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि आपको सड़क पे अगर हवलदार मिलेगा, वो हमेशा अकड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी डीआईजी को मिलोगे, he will be the most polite person. So the level at which a person is working will definitely define, because it will be easily accessible. He will be most polite, he will offer you something, he will help you out to the best possible extent. But if you look at the lower level, like, you know, the chaprasi will be the at the gate will be the most akdu. But once you go inside and meet the real person, he will have all the politeness in the world. So the issue, what I want to highlight is the more wisdom. I'm not telling about the bookish knowledge. I'm taking the more wisdom you develop, or the more wisdom comes to you with the experience. Automatically, the sign of that you are getting wise is that you are also getting dumb. I want to finish it out with one quote that ऐसा हुआ है कि जब भी रहीम जब भी कुछ दिया करते थे, अकबर के नवरत्नों में से एक है, और जब भी वो कुछ दान के लिए बड़े प्रसिद्ध थे, तो जब भी कुछ दिया करते थे तो आंखें नीचे रखते थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई ये आप इतना दान रोज देते हैं और आप क्यों इसको कम रख, इस तरह नीचे आके करके दे रहे हैं? तो रहीम सेठ कि मैं तो देने वाला हूं नहीं, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रेन, और लोग भरम हम पर करें इस ताते नीचे ने। तो देने वाला कोई और है जो दिन भर दे रहा है, हमेशा दे रहा है, और लोग शायद मेरे पे शक कर रहे हैं, इसलिए मैं अपनी आंखें नीचे रखता हूं। So this is the ultimate sign of humility. This has to be cultivated. I think we have already underlined the importance of it more from the Pandit ji. Thank you. बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ जी, और कोई कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय में? जी पंडित जी नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, ये बात बिल्कुल सही बोली है विवेक जी ने कि भाई जैसे जैसे जितना इंसान आगे बढ़ता है, जितनी पढ़ाई ज्यादा ज्ञान प्राप्त करता है, उतना वो डेफिनेटली फर्क पड़ता है उससे। लेकिन एक बात और भी है कि एनी फील्ड में सक्सेस इन एनी फील्ड कैन बी अचीव, मेन फैक्टर इज ये जो हम हम्बलनेस बोलते हैं, वो विनम्रता जो है वो बहुत जरूरी है हर एक फील्ड में। और जो बहुत पैसे वालों के आगे और बहुत बड़े बड़े पद वालों के आगे तो हर कोई हम्बल हो जाता है, लेकिन मजा तो तब है
जब हम अपने से नीचे वालों के साथ, बहुत लो लेवल के लोगों के, हमारी मेड्स हैं, हमारे काम करने वाले हैं, या होटल में जाते हैं एक वेटर है, या कहीं पर हमारे घर में कोई आटा देने आ रहा है, वो आ रहा है, जो ये बिल्कुल लो लेवल के लोग हैं, इन लोगों के साथ जब हम हम्बलनेस दिखाते हैं, इनके साथ हम जब इज्जत से बात करते हैं, वो जो है ना, वो एक अपने आप में एक अचीवमेंट है। और वो हर एक को, ये इससे कोई ज्ञान का भी बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, ये हर कोई छोटी छोटी बातें अपनी लाइफ में ले आएगा, तो इससे हमको भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और सामने वाले में भी। कभी कभी इतने खड़ूस लोग सामने होते हैं काम करने वाले, या वो भी परेशान होते हैं, डिप्रेस होते हैं, उनमें भी चेंजेस आते देखे हैं मैंने, बहुत सारे चेंजेस आते देखे हैं। इतने खड़ूस लोग भी कुछ समय बाद आपको लगेगा अरे ये तो बहुत अच्छा है दिल का, ये तो बहुत अच्छा है, वो उस वक्त बोल दिया उसने, या उस वक्त ऐसा हमें लगा कि ये तो बहुत खड़ूस है, लेकिन ही इज नॉट बैड पर्सन, ही इज अ गुड पर्सन, ये तो अच्छा है। तो इस तरह से चेंजेस आ सकते हैं। थैंक यू। पंडित जी अभी हमको बताएंगे। बहुत अच्छे। चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? अभिलाषा जी। पंडित जी मैं भी फिलहाल सुन रही हूँ। हाँ, बहुत अच्छे, ठीक है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। सो आज मैंने बहुत सारी चीजें जो आप लोगों ने बताई हैं मैंने नोट की, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता होगा कि मुझसे कुछ छूट जाता होगा, और इसलिए मैंने नोट करके रखा कि ताकि सबने जो बोला है वो मैं सब कवर कर सकूं। और सबसे पहले दक्ष ने बहुत ही अच्छी तरह से इस बात को, आज के इस कन्वर्सेशन को शुरू किया कि इट्स अ लीडरशिप क्वालिटी। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि ह्यूमिलिटी इज अ लीडरशिप क्वालिटी। और दक्ष की इस बात के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, वो आप लोग जरूर देखें। आप सबने देखा होगा, आई एम वेरी श्योर, बट फिर भी एक बार हम देख लेते हैं आज के संदर्भ में। आप देख पा रहे हैं अभी? वीडियो देख पा रहे हैं? Not yet, not yet. ओके, नहीं, अभी तक नहीं आया। स्क्रीन दिखाई दे रहा है अभी? नहीं, अभी तक स्क्रीन आया नहीं है। ओके, नाउ? नहीं, अभी भी नहीं आया। या अभी आया? आ गया? जी जी, अभी को दिखाई दे रहा है? अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अब स्क्रीन दिख रहा है, बराक ओबामा दिख रहा है। सबके स्क्रीन पे आ गया ना मेरा स्क्रीन अभी? आई थिंक सो। हाँ, पंडित जी आपका स्क्रीन आ रहा है। आप सबने पहचान लिया होगा बाकी सब लोग। ये व्यक्ति जो अभी हेलीकॉप्टर में चढ़ रहे हैं, आपने पहचान लिया होगा कौन है? ओबामा। बराक ओबामा, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। And what happened? So this was, I just wanted to share with you. What happened? जब वो अपने हेलीकॉप्टर में जा रहे थे तो बाहर एक मरीन सोल्जर खड़ा हुआ था और उसने उनको सैल्यूट किया, और उनकी निगाह में वो आया, लेकिन तब तक वो आगे बढ़ गए। Then he realized कि उसने मुझे सैल्यूट किया था और मैंने उनको जवाब नहीं दिया। Then he came back और उन्होंने उनके साथ में हाथ मिलाया और उनको सैल्यूट किया। तो जो दक्ष ने बात कही इस ह्यूमिलिटी के बारे में, दिस इज ट्रू ह्यूमिलिटी, बिकॉज अ पर्सन हु इज ऑन चेयर प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, and if he is demonstrating such behavior, then it's none other than the humility and politeness of that person, the humbleness of that person. So yes, it's a leadership quality and it's the quality of all leaders. दूसरी चीज ध्रुव ने बहुत अच्छी आज बताई कि एक्सेप्टेंस, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम लोग जब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इससे हमारा एरोगेंस शो होता है।
हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते, हम परिस्थितियों को एक्सेप्ट नहीं करते, हम लोगों के व्यवहार को एक्सेप्ट नहीं करते और उस पर रिएक्टिव होकर के या अपने आप को इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा और उनका जो पारस्परिक संबंध है वो थोड़ा सा उसमें खटास आ जाती है, दूरी आ जाती है। सो अगर हमारे अंदर एक्सेप्टेंस का क्वालिटी है तो निश्चित रूप से हम विनम्र होंगे, और हम अगर विनम्र होंगे तो हम चीजों को बहुत ही अच्छे प्रकार से हैंडल कर सकते हैं, हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं और हम विनम्र बने रह सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस इज द की फॉर ह्यूमिलिटी। अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है तो फिर आपको विनम्र होने में तकलीफ आएगी, आप विनम्र नहीं हो पाएंगे। और अगर आप विनम्र होंगे भी तो एक शब्द आज विवेक जी ने अपने सेंटेंस में प्रयोग किया था और वो था अनप्रिटेंशियस, कि हम लोग बहाना बना करके किसी बात को सोच करके, किसी बात को विचार करके, किसी लाभ हानि का विचार करके अगर किसी व्यक्ति के प्रति विनम्र होते हैं और किसी व्यक्ति के प्रति अकड़ हमारे अंदर रहती है, या हमारा वास्तविक स्वभाव विनम्र नहीं है और हम केवल किसी से लाभ उठाने के लिए विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं, तो ये लाभ देने वाला नहीं होगा। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो हमको खुद को होगा, क्योंकि हमें कभी भी उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, जो मन की शांति मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। सो विदाउट बीइंग अनप्रिटेंशियस, हम अगर विनम्र हैं, हम अगर पोलाइट हैं, हम अगर ह्यूमिलिटी डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो देन वो हमको बहुत सेटिस्फाई करने वाली, हमको सुखी करने वाली, हमको प्रसन्न रखने वाली होगी। उसके बाद में संजय भाई साहब ने उसका एडवर्स जो साइड है एरोगेंस, तो निश्चित रूप से एरोगेंस हमारी विनम्रता को खा जाता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। हम जितने ज्यादा घमंडी होते जाएंगे उतना उतना हमारी विनम्रता समाप्त होती जाएगी। और इसके बारे में एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई कि एक बार एक नदी जो थी बड़ी वेग में समंदर के पास पहुंची, आप सबने शायद सुनी होगी, और उसने जाके समुद्र को बड़े गर्व से कहा, घमंड में भर करके कहा कि देखो तुम्हारे लिए मैं कहां कहां पहाड़ों से वनस्पतियों को, पत्थरों को अपने वेग में बहाती हुई लेके आ गई, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ ला करके दे सकती हूँ, मेरा इतना प्रचंड वेग है। तो समुद्र तो गंभीरता का प्रतीक है, धैर्य का प्रतीक है, और समुद्र ने अनुभव किया कि नदी को थोड़ा अहंकार हो गया है, घमंड आ गया है। तो उसने कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, तुम्हारी शक्ति का कोई सानी नहीं है, तुम्हारी शक्ति बहुत ज्यादा है और तुम कुछ भी कर सकती हो। एक चीज है जिससे मैं आज तक वंचित रहा हूं, कृपा करके मुझे वो ला दो। नदी ने कहा, बोलो क्या लेकर के आना है। समुद्र ने कहा, मुझे आज तक घास के दर्शन नहीं हुए, तुम मुझे थोड़ी सी घास ला करके दे दो। नदी ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं लेके आ जाती हूं। और फिर नदी ने घास पर जोर आजमाना शुरू किया, लगाती रही जोर। जब जब नदी जोर लगाए, जितना जोर लगाए घास उतनी नीचे तो झुक जाए, फिर जोर लगाए घास और नीचे झुक जाए, और फिर हार करके नदी ने समुद्र से कहा कि मैं सब कुछ ला सकती हूँ, पहाड़ों को उखाड़ सकती हूँ, पेड़ों को उखाड़ सकती हूँ, लेकिन घास को लेकर के नहीं आ सकती, क्योंकि मैं जब जब उसके सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हूँ वो विनम्रता से झुक जाती है। तो घमंड जो है वो निश्चित रूप से हमारी विनम्रता को समाप्त कर देता है, और विनम्रता जो है वो घमंड पर हमेशा हावी रहती है। सो आपने बहुत अच्छी बात ये हाईलाइट की कि एरोगेंस जो है वो विनम्रता के लिए बहुत हानिकारक है, और अपने एरोगेंस को जीतने के लिए हम विनम्रता से ही उसका सामना कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं।
एक रियल लाइफ इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनकी विद्वत्ता, उनके बहुत सारे आविष्कार और विश्व प्रसिद्धि को देखते हुए उन्हें एक बार इजराइल का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की गई कि आप इजराइल के प्रधानमंत्री बन जाइए। तो उसको बहुत ही विनम्रता पूर्वक मना करते हुए आइंस्टाइन कहते हैं कि देखिए, मैं फिजिक्स का एक छात्र हूं, स्टूडेंट हूं, और वो भी बहुत गंभीर स्टूडेंट नहीं हूं, बहुत उद्यमी स्टूडेंट हूं। राजनीति के बारे में न मैंने कुछ जाना है न मुझे कुछ पता है, तो इसलिए इतने गंभीर पद पर ऐसे विषय को हैंडल करने के लिए जिसको मैंने कभी जाना ही नहीं है, मैं इस योग्य अपने आप को नहीं समझता, इसलिए मैं ये गद्दी स्वीकार नहीं कर सकता, ये पद स्वीकार नहीं कर सकता। तो अगर कोई व्यक्ति घमंड में होता तो कहता कि हाँ देखो, मुझे मेरी योग्यता के कारण से आज ये ऑफर मिला है और मैं क्यों नहीं बैठूं, मुझे बैठना ही चाहिए, मैं तो इस योग्य हूं। लेकिन विनम्रता जो होती है वो व्यक्ति को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सम्मान दिलाती है और लंबे समय तक के लिए उसको वो सम्मानित रखती है, लोगों के हृदय में रखती है। तो इसलिए उसको छोड़ना, और जो दो उदाहरण आपने दिए थे, नेल्सन मंडेला और अमिताभ बच्चन, कौन नहीं जानता उनको, उनकी विनम्रता को, उनके व्यवहार को, उनकी बोलचाल को, उनका सबके साथ में डीलिंग करना, ये निश्चित रूप से अनुकरणीय है और सबको ही अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। फिर जया भाभी जी ने भी बताया कि जो गुड बिहेवियर है, अच्छा व्यवहार हम अपने कर्मचारियों के साथ में, अपने घर में आने वाले मेड्स वगैरह के साथ में करते हैं, वो रिफ्लेक्ट होता है, वो रेसिप्रोकेट होता है और इसके साथ साथ वो इनकलकेट होता है हमारे बच्चों में। सो बहुत जरूरी है कि हम अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करें। जो पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य थे, वो एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे। वो कहते थे, अच्छी शिक्षा वो है जो शब्दों से नहीं अपने आचरण से दी जाती। तो जितना प्रभाव बच्चों पर संस्कार का हमारे व्यवहार से पड़ता है, उतना शायद हमारे शब्दों से नहीं पड़ता, और जितना संस्कार उन पर हमारे शब्दों से पड़ता है उतना बाहर वाले किसी के शब्दों से नहीं पड़ता। तो इसलिए माता पिता को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए अपने घर में कि वो कैसा व्यवहार करें और कैसे शब्दों का प्रयोग करें, ताकि उनकी संतान वैसा ही व्यवहार, वैसे ही शब्दों को अपने जीवन में अपना सके। तो बहुत अच्छी बात आपने बतलाई। और ख्याति जी ने तो सचिन तेंदुलकर जी का जो एग्जाम्पल दिया वो निश्चित रूप से बहुत ही अनुकरणीय है। उनके जीवन के तो एक नहीं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं हम लोगों को, क्योंकि हम लोग बहुत लकी हैं। हमारा जब समय शुरू हुआ क्रिकेट देखने लायक समझ जब हमें आई 89 में, तभी उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो पूरा उनका कैरियर हमने देखा है और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल उन्होंने सेट किए हैं कि जिसके बारे में जब भी चर्चा की जाए उनकी विनम्रता का उससे पता चलता है। तो इसलिए निश्चित रूप से ऐसे जो बड़े प्रसिद्ध और सफल व्यक्ति हैं, उनके जीवन को जब हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि वो कितने विनम्र हैं। जैसे आपने उदाहरण दिया था कि फल जब लद जाते हैं किसी वृक्ष पर तो वो झुक जाता है, उसमें दिखाई देता है कि अब इसके पास सब कुछ है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति गुणवान है, जो व्यक्ति सफल है और जिस व्यक्ति ने वास्तव में अपने परिश्रम से कुछ अचीव किया है, उस व्यक्ति को उसके अंदर विनम्रता जो है वो झलक जाती है, वो दिखाई देती है। एक शायरा है शबीना अदीब जी, बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस शायरा हैं, और उनकी एक गजल है वो बड़ी फेमस है, अक्सर वो मुशायरों में गाती हैं। मैं उसका सिर्फ एक शेर आपको रिलेवेंट है इसलिए सुना देना चाहता हूं कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना,
तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तो जिनके पास में परिश्रम से, उनके गुणों के आधार पर, उनकी मेहनत के आधार पर जिन्होंने प्रसिद्धि पाई है, जिन्होंने समृद्धि पाई है, जिन्होंने शक्ति पाई है, उनका व्यवहार और जिनको ऐसे ही बाई चांस मिल गया है, उनके व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क होता है। विनम्रता इज समथिंग दैट यू हैव टू अटेन, इट्स नॉट समथिंग यू कैन गेट फ्रॉम द मार्केट, यू हैव टू अटेन इट, आपको वो प्राप्त करनी होती है। तो इसलिए हम महापुरुषों के जीवन से ये सीख सकते हैं, एक नहीं अनेक महापुरुषों के। मैं एक और रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूंगा क्योंकि बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे ग्रुप में और हम सबके चहेते वो व्यक्ति है जिनकी ये घटना है। एक बार बेंगलोर यूनिवर्सिटी में एक सज्जन को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई और जब उन्हें डॉक्टरेट ऑफर की गई और उनको लेक्चर के लिए वहां पर बुलाया गया था सम्मान करने के लिए, तो उन्होंने लेक्चर दिया, लेकिन वो डॉक्टरेट की उपाधि उन्होंने बहुत विनय पूर्वक वापस कर दी। उन्होंने कहा मैं इसके लायक अपने आप को नहीं समझता क्योंकि मेरी वाइफ खुद एक डॉक्टर है और उसने इस डॉक्टरेट की डिग्री को पाने के लिए दिन रात एक किए हैं। मैंने उसको मेहनत करते हुए देखा है और मेरी माँ को डॉक्टरेट पाने के लिए 50 साल जीवन के खर्च करने पड़े, तब जाकर के उनको डॉक्टरेट की डिग्री मिली है। तो मैं निश्चित रूप से एक अच्छा खिलाड़ी हूं, मैंने खेल में मेहनत की है, लेकिन इतना कुछ नहीं किया कि जिसके लिए मुझे डॉक्टरेट की उपाधि दी जाए, और उन्होंने उस उपाधि को लेना स्वीकार नहीं किया, विनम्रता पूर्वक उन्होंने वापस लौटा दिया। राहुल द्रविड़ के जीवन की यह घटना है। तो कौन नहीं जानता उनकी महानता को, उनकी विनम्रता को, उनके कैरियर को, लेकिन ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में निश्चित रूप से इस तरीके के व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं जिससे ये पता चलता है कि विनम्रता क्या चीज है और वो हमें कैसे महानता की ओर लेकर के जाती है, कैसे दिव्यता की ओर लेकर के जाती है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखने की है कि विनम्रता और दब्बूपन यानी ह्यूमिलिटी एंड मीकनेस, देयर इज अ वेरी स्लाइट लाइन, फाइन लाइन बिटवीन दीज टू. When your politeness is driven by some selfishness or some pressure, it becomes meekness, दब्बूपन. आप इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आपको डर लग रहा है या आपको अपना उल्लू सीधा करना है, और जब आप बिना किसी दबाव के, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी स्वार्थ सिद्धि के भी जब किसी के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, और ये प्रदर्शन कहाँ होता है, सुधा दीदी जी ने बात कही कि जब हम अपने से कम ओहदे वाले लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं तब ये प्रदर्शित होता है कि यहाँ पर हम वास्तव में विनम्र हैं, यहाँ पर हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, उनसे हमें अपना कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम उनके साथ में अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। ये सिद्ध करता है कि हम वास्तव में विनम्र व्यक्ति हैं, हमारे अंदर ह्यूमिलिटी है। अदरवाइज हम केवल अपने से ज्यादा शक्ति वाले, ज्यादा पद वाले या जिनसे हमारा कुछ मतलब सिद्ध होने वाला ऐसे लोगों के प्रति ही अगर केवल मात्र हम ऐसा व्यवहार दिखाते हैं विनम्रता का, तो फिर वो काम का नहीं। जो डरकर नारे दोजख से खुदा का नाम लेते हैं, अब व्यक्तिगत व्यवहार की तो बात छोड़ दीजिए, परमात्मा के साथ भी हमारा व्यवहार विनम्रता पूर्वक होना चाहिए। शायर ने बड़ा अच्छा लिखा है, वो कहते हैं जो डरकर नारे दोजख से, नारे दोजख का मतलब जो नरक की आग है, यातनाएं हैं, जो डरकर नारे दोजख से खुदा का नाम लेते हैं, इबादत खाक है वो बुझ दिलाना एक हरकत है, मगर जब शुक्र नेमत में जबी झुकती है बंदे की, वो सच्ची बंदगी है, एक शरीफाना इताअत है। तो जो व्यक्ति परमात्मा का नाम भी इस डर से लेता है कि अगर मैं भगवान का नाम नहीं लूंगा तो मुझे नरक मिलेगा और अगर मैं भगवान की उपासना करूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, तो ऐसे व्यक्ति की उपासना वास्तव में उपासना नहीं है, वो एक बुजदिली की हरकत है, एक डरे हुए व्यक्ति का किया जाने वाला काम है। लेकिन जब व्यक्ति परमात्मा का धन्यवाद करने के लिए, मैं अक्सर अपने व्याख्यानों में ये बात कहता हूं कि
कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए आप भगवान का धन्यवाद नहीं करेंगे? हर क्षण आप जिस सांस को ले रहे हैं, आज देखिए ना वेंटिलेटर पे लोगों की क्या हालत हो रही है। संसार में आज एक रोग के कारण से लोगों को ऑक्सीजन की कीमत महसूस हो गई, पता चल गया। लेकिन यही ऑक्सीजन आदमी जिंदगी भर लेता रहता है, जिंदगी भर लेता रहता है और परमात्मा का कभी धन्यवाद नहीं करता। जिस अन्न को हम जीवन भर जमीन में एक दाना डालते हैं और हजारों हजार दाने वो जमीन हमको दे देती है, उसके लिए एक बीज बोते हैं और हजारों फल 20 साल तक हम एक पेड़ से लेते रहते हैं। उसके लिए सुंदर सुंदर फूल फवीले संसार में खिले हुए संसार को सुगंधित करते हैं। उनके लिए सूर्य और चंद्रमा नित्य प्रति आकर के हम पर प्रकाश और सोम की वर्षा करते हैं, हमें औषधियां देते हैं। सारी मेडिसिनल जो क्वालिटीज हैं पौधों में, वो सब की सब चंद्रमा के कारण से और सूर्य के कारण से आती हैं। उसके लिए, हवा के लिए, पानी के लिए, जिस पर हम रहते हैं इस धरती के लिए, कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए आप परमात्मा का धन्यवाद नहीं कर सकते? हर समय उस परमात्मा के धन्यवाद करने के लिए हमारा रोम रोम, हमारा कण कण, हमारे जीवन का क्षण क्षण उस परमात्मा की देन है, लेकिन उसका भी धन्यवाद लोग नहीं करते हैं। तो विनम्रता की कमी के कारण से ऐसा नहीं करते। जिसके अंदर अहंकार का भाव होगा, मैं कर रहा हूं, मेरे करने से हो रहा है, वहीं पर वो परमात्मा को भूल जाता है। और जो व्यक्ति विनम्र होगा वो परमात्मा के प्रति सदैव अपना जो सम्मान का भाव है, आदर का भाव है, धन्यवाद का भाव है, वो रखेगा। तो इसलिए बहुत अच्छी बात आपने कही। और आदरणीय यशपाल जी ने जो उदाहरण दिया काइंडनेस का, तो जो व्यक्ति विनम्र नहीं है उसके अंदर दयालुता भी नहीं हो सकती। अहंकार जो है वो दया को छीन लेता है। और आपको एक उदाहरण मिल जाए, क्योंकि उन्होंने श्रीलंका की बात की थी, तो श्रीलंका का ही उदाहरण देता हूं मैं कि अहंकार के कारण जब विभीषण ने बहुत समझाया रावण को कि मान जाइए ये ठीक नहीं है, तो अपने उस भाई की जो भलाई देखनी थी वो भलाई ना देखते हुए उसने क्या देखा? ये देखा कि ये मेरा शत्रु है और मेरे शत्रु की प्रशंसा करता है, और इसलिए उसे लात मार करके बाहर निकाल दिया। तो दया की भावना भी विनम्रता से ही कहीं ना कहीं जन्म लेती है। अगर हमारे मन में दया का भाव नहीं है, विनम्रता का भाव नहीं है, तो हम फिर दूसरों के साथ में रिश्ते कायम नहीं कर सकते, दूसरों के साथ में हम जुड़ नहीं सकते, और एक अच्छे लीडर तो कभी नहीं हो सकते। तो इसलिए ये भाव हमें हमेशा अपने मन में रखना चाहिए। नेहा जी ने कहा सीखना बहुत जरूरी है, और सीखता भी वही है जिसके अंदर विनम्रता होती है। जिसमें विनम्रता का भाव नहीं होगा वो सीख भी नहीं सकता। सो बहुत जरूरी है कि हम सीखने का भाव रखें, और उसके लिए विनम्रता की आवश्यकता है। राजेश जी ने भी बतलाया कि कर्मचारियों के साथ जो अच्छा व्यवहार, विनम्रता का व्यवहार करते हैं, उससे क्या लाभ मिलता है, कैसे वो आपका काम अपना काम समझ करके करने लगते हैं, एंड नॉट जस्ट फॉर देयर हाउस होल्ड रनिंग बट एज ए हॉबी, एज ए पैशन, वो आनंद लेने लगते हैं अपने काम का, और उसका लाभ निश्चित रूप से आपको ही मिलेगा, और किसको मिलेगा। और उसके बाद विवेक जी ने जो कहा बहुत बढ़िया, हम लोग बचपन से उस श्लोक को सुनते आए हैं, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनेन धर्म तथा सुखम। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख को भी प्राप्त करना चाहता है उसे भी विनयशील होना पड़ेगा। और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके माध्यम से बतलाया कि ये विनय आएगी कहां से, किसमें आएगी विनय? तो विनय का जो स्रोत है वो है विद्या। अब यहां पर 2 मिनट में लूंगा इस बात को थोड़ा सा एलैबोरेट करने के लिए कि विद्या और ज्ञान में क्या फर्क है। ज्ञान हमेशा दंभ लेकर के आता है, एरोगेंस लेकर के आता है, घमंड लेकर के आता है। लेकिन वही ज्ञान जब हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाता है तब वो विद्या कहलाता है, और वो हमेशा विनम्रता लेकर के आता है। तो इसलिए हम कोई भी चीज, भले हम एक चीज जीवन में सीखें, लेकिन जो कुछ भी हमने सीखा है उस सीखे हुए को हम अपने व्यवहार का, अपने चरित्र का हिस्सा बनाएं, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। और जब ऐसा हम करेंगे तो हमारे अंदर विनम्रता का गुण जो है वो अपने आप विकसित होने लगेगा। हम क्रिकेट को देखें,
हम कलाकारों को देखें, जो भी चीज आपके जीवन में है, कोई विद्या के रूप में, शक्ति के रूप में, धन के रूप में, जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है, उसको आप अपने चरित्र का हिस्सा बना लें और इसके साथ साथ एक काम और कर लें कि उसमें दूसरों को इन्वॉल्व कर लें। अब मैं फिर से लौट के चल रहा हूं ध्रुव जी के पास। इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, इट्स नॉट ओनली अबाउट यू। आप केवल अगर अपने बारे में सोचते हैं, दैट इज एरोगेंस। लेकिन जब आप अपने बारे में कम सोचते हैं और साथ में दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, तो इट बिकम्स ह्यूमिलिटी। तो आप जो कुछ भी आपने अचीव किया है, उस अचीवमेंट में अगर आप दूसरों को जोड़ लेते हैं, और इसके लिए मैं आपको एक ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा जिसको सुनकर के आपको बड़ा, या तो आपने सुना होगा और अगर नहीं सुना होगा तो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी इसको सुनकर के। और ये दो लेजेंड्स के बारे में है। नारायण मूर्ति जी की पत्नी सुधा मूर्ति जी, वो पहले टाटा में काम करती थी, और जब उनकी शादी नारायण मूर्ति जी से हुई तो नारायण मूर्ति जी ने आफ्टर 1 ईयर जॉब ये डिसाइड किया कि हम कुछ अपना शुरू करेंगे, और उन्होंने पूना में सेटल होने का निश्चय किया। जब उन्होंने पूना में सेटल होने का, तो नई नई शादी थी, तो सुधा जी ने निर्णय किया कि अब मैं जॉब छोड़ करके आपका ही साथ दूंगी। वो भी बाई प्रोफेशन इंजीनियर थी। तो सुधा जी ने अपना रेजिग्नेशन देने का निर्णय किया, और रिजाइन करके जिस दिन वो आ रही थी उतरती हुई, तो उतरते समय उनके सामने नीचे से JRD टाटा आ रहे थे, और उन्होंने उनको मिले और उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आप छोड़ के जा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी बात बताई कि ऐसे ऐसे नारायण ने ये निर्णय किया है कि हम लोग अब अपना कुछ शुरू करेंगे, और मैं उनको डिमोरलाइज नहीं करना चाहती, मैं उनको बैकअप करना चाहती हूँ, इसलिए मैं उनका साथ देने के लिए उनके लिए वहां पर पूना में जा रही हूँ। तो टाटा साहब ने जो बात कही, वो बात आज भी सुधा जी बड़े भावुक होकर के शेयर करती हैं। उन्होंने कहा, देखो, वो उनको शायद उनका जो शादी से पहले का सरनेम था उसके नाम से बुलाते थे, मिस समथिंग, सो वी कैन कंसीडर मिस सुधा। You are going to start a business, but please never forget that in every success you will achieve, there will be contribution of many people. It's not only because of you, it's about all those who have contributed to it. Never forget it. और ये बात हम खुद JRD के जीवन से और रतन टाटा जी के जीवन से देखते हैं कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में इस बात को प्रदर्शित किया है कि वो अपनी सक्सेस को केवल अपना न मान करके सबका मानते हैं, और वैसा ही व्यवहार। अभी आज ही मैं एक न्यूज पढ़ रहा था कि रतन टाटा साहब ने एक और घोषणा आज कर दी कि जो भी लोग इस कोविड के दौरान इस संसार को छोड़ करके चले गए हैं, उन लोगों के परिवार को 60 साल तक उनकी सैलरी दी जाएगी। अब आप सोचिए, रिटायरमेंट एज तक फैमिली को, वो व्यक्ति तो जो चला गया वो चला गया, उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन फिर भी उसकी जिम्मेदारियों को उठाने का काम एज ए कंपनी वो कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ऐसे लोगों के जीवन से ही हम सीख सकते हैं कि विनम्रता का असली मायने क्या है। और इसके लिए हमें ये विचार करना चाहिए, ध्रुव की बात को यहां पर मैं कोट करूंगा, हमें ये सोचना चाहिए कि हमने संसार के लिए क्या किया, हमने दूसरों के लिए क्या किया। और जैसे ही आप ये सोचना शुरू करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या अभी करना शेष है, और आपके अंदर विनम्रता अपने आप आ जाएगी। तो इसलिए ये एक ऐसा दिव्य गुण है कि जिससे आपको संसार का सारा धन, सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य, सारा सुख प्राप्त हो सकता है, और उस सारे सुखों में सबसे बड़ा जो सुख है वो संतोष नाम का सुख, वो भी आपको प्राप्त हो सकता है यदि आप विनम्र हैं। तो इसलिए अपने जीवन में हमें सदैव ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए
कि हम विनम्रता को धारण करें, विनम्र बने, और विनम्र बनने के लिए हम दो काम करें। पहला कि जो कुछ भी हम अपने जीवन में करते हैं उसको दिल की गहराइयों से अपने चरित्र का हिस्सा बना करके, यानी अब यहाँ दूसरी एक और बात आ जाती है, यानी हम केवल वही काम करें जो हम सबके सामने कर सकते हैं। अब कोई चोर अपने चरित्र का हिस्सा बना करके अपनी चोरी को एंजॉय नहीं कर सकता। सो ये जब आप करना शुरू करेंगे, जो मैंने बताया कि जो कुछ भी आप करें उसे आप अपने चरित्र का हिस्सा बना करके एंजॉय करें, तो आपको विनम्रता की प्राप्ति होगी। इसका मतलब आप केवल और केवल अच्छे कार्य ही कर पाएंगे। और दूसरी बात कि हम अपनी हर सफलता में दूसरों के योगदान को ध्यान रखें और उस योगदान को ध्यान रखते हुए उनके भी कल्याण के बारे में सदैव सोचते रहें। उनके प्रति अच्छा व्यवहार, अच्छे शब्दों का प्रयोग, अच्छी भाषा का प्रयोग, सम्मानजनक स्थिति का प्रयोग हम करते रहें, तो निश्चित रूप से ये हमारे जीवन में विनम्रता को लाने में हमारी सहायता करेगा। बहुत ही अच्छा विषय, और इसी के द्वारा जो ग्रेटनेस है और ग्रेटिट्यूड है, दोनों की सिद्धि होती है। हम इसके द्वारा दूसरों को धन्यवाद भी कर पाते हैं और इसी के द्वारा हम अपने जीवन में महानता को धारण भी कर पाते हैं। सो बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत अच्छा आज का डिस्कशन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई थिंक पंडित जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा विषय आज हमें समझाया, और दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो। लाइक आपने बताया, ये दोनों साथ साथ में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड कम्स आउट ऑफ बीइंग हम्बल। तो आई एम श्योर नेक्स्ट डिस्कशन भी बहुत अच्छी होगी पंडित जी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पंडित जी। थैंक यू, शुक्रवार बहुत को बहुत धन्यवाद साहब। बहुत ही सुंदर आज का तो डिस्कशन, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्रेरणादायी, और आपने बहुत अच्छी तरीके से उसे वो किया और आज सबके वो भी लिए। मैं सुबह से सोच रहा था, हमारे यहाँ तो जो सबसे बड़ा उदाहरण ह्यूमिलिटी का अगर है तो शायद विष्णु पुराण में है कि जब दुर्वासा ने क्रोधित होके भगवान को जाके लात मारी नारायण को, तो नारायण ने तुरंत उनके चरण पकड़ लिए कि सर आपके पांव को लगी तो नहीं। तो जो ह्यूमिलिटी है, दैट इज, ऐसा एक उदाहरण पुराण का तो है ही है, लेकिन ऐसा एक रियल लाइफ उदाहरण हमें महर्षि दयानंद के जीवन का मिलता है देखने को। जिस समय वो गुरुवर विरजानंद के आश्रम में थे, और विरजानंद जी के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे। तो एक बार वो जा रहे थे और सफाई बहुत पसंद करते थे, तो थोड़ा सा कचरा उनके पैर में लग गया कुछ, तो इस पर वो क्रोधित हो गए। और उस दिन टर्न था दयानंद जी का झाड़ू लगाने का, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये कचरा किसने छोड़ाया, किसने झाड़ू नहीं लगाया आज, किसका नंबर है? तो दयानंद जी तुरंत उपस्थित हो गए, जी मेरा नंबर था और मुझसे रह गया। तो उन्होंने उठा करके उनको डंडे से उनकी पिटाई कर दी, और पिटाई करने के बाद में जाकर के गुस्से में वो अपने कुटिया में चले गए। तो दयानंद जी पहुंचे और जाकर के उन्होंने हाथ दबाना, पैर दबाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा ये क्या करते हो, मैंने तो अभी तुम्हारी पिटाई की है। तो बोले महाराज मैं तो योग आदि के द्वारा, मेरा शरीर तो वज्र जैसा है और मैं युवान हूं, लेकिन आपको मुझे मारने में तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे आपके हाथ पैर दबाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो ऐसी विनम्रता। एक और उदाहरण उनके जीवन का मिलता है कि पंजाब में एक स्थान पर सत्संग चल रहा था और स्वामी जी उस समय पहुंचे वहां पर। तो कुछ लोग जो सत्संग में संध्या आदि कर रहे थे, संध्या करते में उन लोगों ने स्वामी जी को नमस्कार किया। तो उस समय तो स्वामी जी कुछ नहीं बोले, लेकिन जब स्वामी जी का व्याख्यान का समय हुआ तो उन्होंने कहा देखो इस संसार में परमात्मा से बड़ा और कोई नहीं है, और इसलिए जिस समय हम संध्या कर रहे हों, यज्ञ आदि कर रहे हों, उस समय में हमें चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना आ जाए, लेकिन उसको अभिवादन उस समय में नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना संध्या और यज्ञ का कार्य पूर्ण करना चाहिए। तो इस तरह की विनम्रता उनके अंदर थी। एक बार उन्हें बहुत बड़ी पदवी देने के लिए आप प्रधान बन जाइए, फिर उन्होंने कहा नहीं प्रधान तो मैं नहीं बन सकता, बोले आप हमारे संरक्षक बन जाइए।
तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आप मुझे जोड़ना ही चाहते हैं तो केवल जैसे बाकी सारे सदस्य हैं वैसे ही एक मेरा भी फॉर्म डाल दीजिए, लेकिन इससे ज्यादा मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा, पद तो बिल्कुल भी नहीं। तो उनके जीवन के भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जहां पर उन्होंने ये दिखाया कि वास्तव में कितनी विनम्रता, कितने डाउन टू अर्थ वो थे, और इसीलिए उनका जीवन इतना महान था। जी चलिए जी, धन्यवाद। शुक्रवार को फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।